वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और विमेंस वेडनेसडे, जहां पर महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं। उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर हम बात करेंगे, उनको सलाह देंगे। निस्रीन मामा जी, सीईओ फाउंडर मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरे साथ जुड़ गई हैं। निस्रीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और हमारे साथ हमारी पहली महिला दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, रोशनी। रोशनी, नमस्कार। नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ। क्या उम्र है आपकी? मैम 32 ईयर्स। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है एसआईपी के ज़रिए और 15,000 रुपये आप कह रही हैं कि आप निवेश कर पाएंगी। रोशनी, आप कितने साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहती हैं? मैम 15 to 20 ईयर्स। 15 से 20 साल। कोई ख़ास फाइनेंशियल गोल है रोशनी, जो आपने जोड़ रखा है इस इन्वेस्टमेंट के साथ? मैम बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए चाहिए पैसे, और घर भी बनाना है, उसके लिए भी चाहिए। अच्छा, आप कहीं जॉब करती हैं? नो मैम, जॉब नहीं करती हूँ। अच्छा, तो आपने 15,000 रुपये की बचत आप हर महीने कर पा रही हैं, जिसको आपको निवेश करना है? यस मैम। अच्छा, तो मुझे बताइए 15 से 20 साल में आपको कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी रोशनी? मैम ये 1 करोड़ तक हो जाएगा। 1 करोड़, 1 CR, ठीक है, समझ गए। आप इससे पहले क्या शेयर बाज़ार में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुकी हैं? नो मैम, नहीं किया कभी भी। तो ये आपका पहला ही इन्वेस्टमेंट होगा शेयर बाज़ार में म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, राइट? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद रोशनी, आपने ये सवाल हमें भेजा और आपके ज़रिए बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं जो शायद इक्विटी बाज़ार में म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाना चाहते हों और आपको दी हुई सलाह उनके भी काम आ सकती है। बहरहाल 15,000 रुपये हर महीना से शुरुआत करना चाहती हैं ये निसरीन, और थोड़ी क्लैरिटी मिलती हुई गोल में 1 CR 15 से 20 साल में। हालांकि बच्चे की पढ़ाई और घर बनाना दो लक्ष्य हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा कॉस्ट को फैक्टर इन किया होगा, बिकॉज हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ रोशनी आज की तारीख में बहुत बड़े लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि 15 से 20 साल के बाद पूरा हो जाएगा हमारा सपना, लेकिन यही 1 करोड़ 15 से 20 साल के बाद आपको कम लगेंगे। इसीलिए क्योंकि महंगाई आपके पैसे को खा जाती है, आपकी कमाई को खा जाती है। ये बेहतर आपको समझाएंगी डेटा के साथ निसरीन। बताइए निसरीन, क्या होगी इनकी अप्रोच? आपने ये गोल एटलीस्ट आपके सामने रखा है कि बच्चे की एजुकेशन करनी है, आपको घर बनवाना है। तो ये जो गोल प्लानिंग आपने शुरू की है उसके लिए तो काफी मुबारकबादी मैं आपको देना चाहूंगी। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपने 15,000 रुपीज अपनी इन्वेस्टमेंट पर मंथ आपने रखी है। इस हिसाब से आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेगी और आपको 15% एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिलेगा। कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी राशि को आपको रिटर्न मिलेगी। तो आपके अकाउंट में डेफिनेटली 1 करोड़ हो सकता है एट 15% एनुअलाइज कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट। तो वो आपकी जो गोल है, आपकी लक्ष्य है, वो आप डेफिनेटली मिल पाओगे एट दिस 15,000 पर मंथ एंड 15% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट फॉर 15 ईयर्स। तो जो ये 15 नंबर है आपके लिए लकी हो सकता है। थ्री फंड्स में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। HDFC लार्ज मिड कैप फंड, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो इसी जरिए से हमने आपकी एसेट एलोकेशन की है 3 फंड्स में, 3 कैटेगरीज में, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी एंड स्मॉल कैप। तीनों में आप 5,000 ईच इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कविता ने डेफिनेटली रेज किया है कि अभी हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है अबाउट 5% है एनुअली। तो आपको अभी जो आपके लक्ष्य अपने रखे हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए 15 इयर्स के बाद, आज के जमाने में ये 1 करोड़ एब्सोल्युटली वैलिड है। लेकिन 15 साल के बाद आप 1 करोड़ से क्या अफोर्ड कर पाएंगी, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। सो मैं आपको ये राय देती हूँ कि जो आप एवरी ईयर आपकी SIP टॉप अप कीजिए and increase it every year by 5%. So आप जो इन्फ्लेशन है आप उसकी टैकल करेंगे SIP टॉप अप से। तो डेफिनेटली आपको कुछ हेल्प मिलेंगी in order to meet your inflated goal of 1 crore after 15 years.
रोशनी, आपको सलाह समझ में आई है? आपको कोई और सवाल पूछना है? आपको HDFC का लार्जन मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, फिलहाल 3 फंड्स बताए जा रहे हैं जहां पर आपको निवेश करना होगा। अच्छा, क्या आपको ये निवेश कैसे करना है रोशनी पता है? कहाँ आपको खाता खोलना होगा? किस तरह से आपका ये पूरा प्रोसीजर शुरू होगा? क्या इसकी जानकारी है आपके पास? यस मैम, वो पता है मुझे। आपको वो पता है? ठीक है, हाँ चलिए, जी। ऑल द बेस्ट रोशनी। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते थैंक यू हैं। सो मच। या आगे बढ़ते हैं और YouTube के ज़रिए हमारी अगली दर्शक का सवाल, अनुपमा का सवाल मैं लूँगी। निसरीन, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन टाटा का स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। 25 टू 30 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं ये। 15 CR रिटायरमेंट के लिए है। और 2 फ्लेक्सी कैप फंड क्या किसी भी तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं पोर्टफोलियो में? ओवर डिवर्सिफिकेशन का कोई केस हो सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी अपने लिए लेना चाहती हैं और साथ ही टर्म प्लान भी। तो उम्दा सवाल अनुपमा, मेरे साथ आप हैं नहीं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे मेन एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं अपने सवाल में, जो कि एक निवेशक को पूछने भी चाहिए अगर ना हो तो। निसरीन, शुरुआत टर्म प्लान से करते हैं। डेफिनेटली। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे पास एक टर्म प्लान भी है। उन्होंने टर्म प्लान शुरू कर दिया है। हेल्थ सो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, या हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस आई वुड सजेस्ट कि आप इधर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में इंश्योरेंस ले सकते हो, या केयर इंश्योरेंस। दोनों काफी अच्छे हैं, उनकी क्लेम्स रेशियो भी अच्छी है। तो आप डेफिनेटली हेल्थ प्लान जो है दोनों में से एक का आप चॉइस कीजिए। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्लान्स व्हिच आर अवेलेबल राइट नाउ काफी अच्छे हैं। And so you can select from any of them, but these two are top of my mind, ICICI Lombard or Care Insurance. दोनों का आप एक हेल्थ प्लान जो फैमिली फ्लोटर है, आप उसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक प्लान ले सकते हो। उसमें चॉइसेस है पेमेंट्स की भी, तो आप वो उसकी सहायता ले सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हो प्रीमियम पे करने के लिए, जो एक स्मॉल प्रीमियम है। एवरी मंथ आप एक हेल्थ प्लान की एसआईपी शुरू करें, और सपोज आपकी रिन्यूअल प्रीमियम है नाउ इन द मंथ ऑफ जून, सो बाय नेक्स्ट जून आपकी प्रीमियम आप कलेक्ट कर सकते हो इस जरिए। और एक एसआईपी इज डेफिनेटली अ गुड वे, हम उसको हेल्थ एसआईपी की नेम देते हैं। और उस एसआईपी आप एवरी 12 मंथ्स को आप रिडीम करके आपकी प्रीमियम की तरफ से आप पेमेंट कर सकते हो। फिलहाल आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट की है, और टाटा स्मॉल कैप, दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी में वेरी अच्छे हैं, गुड गुड परफॉर्मेंस दिए हैं। Parag Parik Flexi and Quant Flexi also are very good funds, so I don't see any reason to change that. And Motilal Oswal Mid Cap, तो जो पांचों फंड है आपके काफी अच्छी तरह से आपने प्लानिंग की है, तो उसको आप नहीं बदलेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको 15 क्रॉस चाहिए, रिटायरमेंट एज 2055 है, अबाउट 30 इयर्स अवे। तो यहाँ आपकी जो 12,000 की एसआईपी है, उसमें आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी 8.3 क्रॉस, इफ आपको कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट आप अचीव कर पाएंगे और 15%। इन केस आपकी जो लक्ष्य है कि मुझे 15 क्रॉस चाहिए, तो हम आपको दो अल्टरनेटिव दे सकते हैं। एक तो आपकी जो टेन्योर है 5 साल बढ़ा दीजिए, तो आपकी एसआईपी फिगर होगी 17,000 रुपये, 5,000 आपको बढ़ानी पड़ेगी एसआईपी फिगर। आप रिटायरमेंट एज एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे फॉर वॉट एवर रीजन, तो आपको 10,000 रुपया इंक्रीज करना पड़ेगा एसआईपी में। तो आपकी एसआईपी की वैल्यू होगी 22,000 रुपये। 12,000 से आपकी गोल आप नहीं मिल पाएंगे, 12,000 से आपकी गोल ओनली 50% मिल पाएंगे आप, विच इज अबाउट 8.3 करोड़। तो आपकी जो गोल है 15 करोड़ रुपीज है 30 इयर्स में, तो आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी 10,000 रुपये। इसमें आप महिंद्रा लार्जन मिड कैप 5,000 रुपीज इंक्रीज कर सकते हो, और निप्पॉन इंडिया वैल्यू कैप फंड 5,000 रुपीज इंक्रीज कर सकते हो। तो 10,000 रुपीज आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। अब टेन्योर थोड़ा बढ़ा सकते हो 5 इयर्स के लिए, तो आपकी एसआईपी है 7,000 एक्स्ट्रा, 5,000 एक्स्ट्रा एट 17,000 रुपीज। तो आप सिर्फ महिंद्रा वैल्यू लार्ज एंड मिड कैप फंड 5,000 रुपीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टिंग जर्नी।
अनुपमा के लिए ये पूरी विस्तृत जानकारी जहाँ पर इनको ये फंड्स अपने ऐड कर लेने चाहिए पोर्टफोलियो में। क्लियरली इनको अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी होगी, तो जब जब मुमकिन हो सके इन्हें करने की ज़रूरत होगी और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना होगा। हमें एक ब्रेक के लिए फ़िलहाल रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश में और भी महिलाओं के सवाल हैं जो हम शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और उसमें हमारी खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में, जहां पर हम महिलाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। नसरीन मामा जी मेरे साथ बनी हुई हैं। अंशिका का मैं सवाल लूँगी जो कि यूट्यूब से अपना सवाल हमें भेज रही हैं। सरकारी कर्मचारी हैं और इन्होंने अभी इस साल अप्रैल में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। इन्होंने ICICI ब्लू चिप क्वांट का एक्टिव फंड लिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप है। 12 साल तक SIP करना चाहती हैं और टॉपअप भी करेंगी। इनका जो लक्ष्य है वो लगभग 1 CR का है। नसरीन। श्योर। सो आपके सारे फंड्स काफी अच्छे हैं। आपने ब्लू चिप दैट इज अ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है ICICI। आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं, निप्पॉन, टाटा और क्वांट। सिंस आपका गोल काफी दूर है, आप 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये एसेट एलोकेशन काफी ठीक है। आपने अबाउट 5,000 रुपीज अपने आपके SIP जो 20,000 है उसमें 25% आपने स्मॉल कैप में डाली है, 25% आपने ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड्स में डाले हैं और आपने बाकी के पैसे मिड कैप एंड एक्टिव फंड्स में डाले हैं। तो आपकी एसेट एलोकेशन काफी कंप्लीट है, इसमें हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आपको 3 स्मॉल कैप की भी आई मीन ये डाइवर्सिफिकेशन आपने की है। शायद आपने धीरे धीरे SIP शुरू किए होंगे, आपने अबाउट अप्रैल 2024 में से ही शुरू किए हैं। तो ये स्मॉल कैप फंड्स अपने 3 में क्यों डाइवर्सिफाई किए हैं वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी बिकॉज काफी डुप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स हो सकता है। ये एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो आप इनफैक्ट एक कैटेगरी को आप इंक्रीज कर सकते थे, जैसे आप मल्टी कैप फंड में इंक्रीज कर सकते थे या एक थीमेटिक फंड आप ले सकते थे विच इज लाइक अ बिजनेस साइकिल फंड रादर देन पुटिंग द एंटायर अमाउंट इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। तो वो चॉइसेस थी आपके पास और अभी भी आप एक SIP स्मॉल कैप की आप स्विच कर सकते हो। आप एक बिजनेस साइकिल फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। महिंद्रा मैन्युलाइफ रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस साइकिल फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड ने 3 साल कंप्लीट की है, तो आप उसमें डेफिनेटली निवेश कर सकते हो एक थोड़ा थीमेटिक फ्लेवर लाने के लिए। अदरवाइज आपकी जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, दूसरी कैटेगरीज की इन्वेस्टमेंट ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेटली 12 साल के बाद सपोज आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 15% है, तो इसके बाद आपकी जो राशि होगी 80 लाख रुपीस होगी। लेकिन आपको जो उम्मीद है कि आपको 1 करोड़ रुपीस कलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको 6,000 रुपीज आपको बढ़ानी पड़ेंगी आपकी SIP फिगर में। जो अभी 20,000 आप कर रहे हो, आपको 26,000 इंक्रीज करना पड़ेगा आपकी गोल में। और यहाँ हम सजेस्ट करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 6,000 रुपीज फॉर अचीविंग आपकी गोल अचीवमेंट के लिए। तो 26,000 रुपीज आपकी SIP फिगर होगी एंड इस एडिशनल फंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है फॉर 6,000 रुपीज। कविता। ऑलराइट, झटपट ऋषिका का भी हम सवाल ले लेते हैं। ये भी यूट्यूब से अपना सवाल हमें भेज रही हैं नसरीन। इन्होंने 4 साल से अपनी SIP शुरू कर ली है और 3.5 करोड़ चाहिए 15 साल में और 5 साल अपने लक्ष्य को बढ़ा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल HDFC के रिटायरमेंट सेविंग्स में पैसे हैं, DSP के मिड कैप, UTI फ्लेक्सी कैप, HSBC मिड कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड में इनके पास पैसे हैं। लमसम निवेश कर रखा है 25,000 रुपये का आखिरी फंड में। अब बताएं, अपने निवेश को ये बढ़ा सकती हैं? फ़िलहाल 4 साल से इन फंड्स में निवेश कर रही हैं। So ये आप quite unique asset allocation है because आपने दूसरे सब फंड्स में 2,000, 1,000, 3,000 मैक्सिमम किए हैं, लेकिन आपने महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस में डायरेक्टली आपने 25,000 रुपीज किए हैं। तो ये लमसम आपका इन्वेस्टमेंट है और आपके SIP रुपीज 9,000 रुपीज है। सो दैट इज फाइन, लेकिन आप थोड़ा लमसम में भी कुछ फ्लेवर ला सकते थे रादर देन डूइंग ओनली फोकस्ड फंड्स। आप उसमें थोड़ी कैटेगरीज भी ला सकते थे। फिलहाल हम आपको एडवाइस करेंगे, आपकी SIP जो फिगर है आपको 3.5 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद।
तो उसके लिए आपको आपकी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल 9,000 एसआईपी और 25,000 लमसम जो आपने स्टार्ट किया है, आपका फ्यूचर वैल्यू होगा अबाउट 1 crore रुपीज आफ्टर 15 years, प्रोवाइडेड आपकी एनुअलाइज कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 15% हो। तो ये हम अचीव कर सकेंगे। 15% मार्केट आपको ये दे सकती है, 15% ग्रोथ रेट। तो 15 साल के बाद आपके अकाउंट में आपकी कॉर्पस आपकी राशि होगी 1 crore रुपीज। लेकिन आपकी जो उम्मीद है कि आपको 3.5 करोड़ की आपकी उम्मीद है, इसीलिए आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी बाई 6,000 रुपीज। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो, आपको जो 5 years आपकी टेन्योर इंक्रीज करेंगे, तो 20 years के बाद विद एन एडिशनल एसआईपी ऑफ 6,000 रुपीज आप डेफिनेटली आपका गोल अचीव कर सकेंगे, प्रोवाइडेड कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मार्केट आपकी सहायता करे और आपकी ग्रोथ रेट जो आप अचीव कर सके 15% हो। सो एडिशनल एसआईपी 6,000 रुपए हम आपको सजेस्ट करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड 4,000 रुपीज और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपीज। तो 6,000 रुपया आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, प्लस 5 years की जो आपकी गोल है 15 years, आपको एडिशनल 5 years आपने ऑलरेडी ऑप्शन दिया है कि ये चॉइस है आपके पास। सपोज आप 20 years के बदले में थोड़ा और एक्सटेंड कर सके तो आपकी एसआईपी फिगर थोड़ी कम हो सकती है, बिकॉज 6,000 रुपीज आप कर पाए या ना कर पाए वो आपकी इन्वेस्टेबल सरप्लस के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमें इस वक्त पता नहीं है कि 6,000 रुपीज एडिशनल एसआईपी आप अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो आपके पास 2 choices है, इधर आप 6,000 रुपीज इंक्रीज करें या थोड़ा आपका टेन्योर इंस्टेड ऑफ 20 years आप 22 years 23 years तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो डेफिनेटली मार्केट की सपोर्ट मिली, आपको रिटर्न्स मिला, तो आपकी गोल अचीवमेंट ऑफ 3.5 करोड़ आप अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। कविता। मेरे ख्याल से इसी के साथ सवाल तो मेरे पास है निस्तीन आपको पूछने के लिए दर्शकों के, लेकिन समय मेरा समाप्त हो चुका है। इतने विस्तार से आपने इनको रणनीतियाँ समझाई हैं। बहरहाल फ़िलहाल इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद नसरीन, आपका समय निकाला और मार्गदर्शन किया दर्शकों का। तो अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं हमारी और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहती हैं तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, वहाँ पर अपना सवाल भेज दीजिए। यूट्यूब पर आप बहुत सवाल भेज रही हैं जो कि बहुत सराहनीय है। तो अगर व्हाट्सएप पर अपना नंबर भी देंगी तो हम आपको कॉल कर पाएंगे और वुमेंस वेडनेसडे में आपके सवालों को शामिल कर पाएंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें, नमस्कार।